हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 9.1 का सवाल नंबर 13 से हल करना शुरू करेंगे। इसके पहले के सारे सवाल हमने हल कर लिया है और आपको हाई एंड डिस्टेंस प्लेलिस्ट से मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी हमारे मिल जाएगा। तो चलिए आज हम सवाल नंबर 13 की शुरुआत करते हैं। तो आपको पता है कि पहले से सवाल बड़ा है तो हम बोर्ड पर नहीं लिख पा रहे हैं। तो चलिए सवाल पढ़ते हैं, साथ भी आप भी अपने साथ बुक लेकर बैठे और आप भी बुक को पढ़ें। इसमें बोल रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों का अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बोला है कि कोई यहाँ पर एक समुद्र तल से ऊंचा 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। इसको हम मान लिया कि लाइट हाउस है, इसका ऊंचाई हमारा 75 मीटर है। यहाँ से अगर कोई इंसान, मान लीजिए किसी इंसान का ये आँख हो, अगर देख रहा हो, तो अगर यहाँ से हम सीधे देखेंगे तो हमारा ऐसे देखेगा आँख। अब बोल रहा है कि यहाँ से अगर हम नीचे देख रहे हैं तो दो समुद्री जहाज, यह हमारा समुद्र तल की ऊंचाई होगी। यहाँ से दो समुद्री जहाज, एक मान लीजिए कि यहाँ पर है और एक मान लीजिए कि यहाँ पर है। अब ये हमारा तल हो गया। बोल रहा है इनका अनुमान कोण 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। तो जब 30 डिग्री बोल रहा है तो हमारा पहला 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। तो जब ये 30 डिग्री हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा 30 डिग्री है। और इस टोटल का बात किया जाए तो ये हमारा बोल रहा है 45 डिग्री। तो जब ये हमारा 45 होगा तो यहाँ पर भी 45 होगा। अब कैसे होगा हम आपको बता रहे हैं। एक मिनट पहले देख रहे सवाल में करना क्या है। तो बोल रहा है यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी, मतलब हमें ये निकालना है। तो एक मिनट, चलिए हम इसको नाम एक दे रहे हैं। इसको हमने ए मान लिया, इसको बी, इसको सी और इसको डी। अब देखिए, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं जब हमने एक्सरसाइज 9 पढ़ने का जो बेसिक बताया था उसी में, कि अनुमान कोण हमारा कैसे बनता है। अनुमान कोण यह है, हमने माना कि इसके समांतर ये एक रेखा है। तो जब ये हमारा 30 डिग्री होगा तो ये भी हमारा 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी दो समानांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। और ये 30 डिग्री और 30 डिग्री क्या है, ये एकांतर कोण। ऐसे ही ये 45 डिग्री है। इस बार हम ये दो ले लेंगे तो ये हमारा 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा एकांतर कोण से। तो उम्मीद है कि आपको अब सवाल समझ में आ गया होगा। अब पूछ रहा है कि ये अगर हम पहला जहाज मान लेंगे सी है और दूसरा जहाज डी है, तो दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या दिया है। तो जैसा कि ए बी बराबर क्या दिया है हमारा 75 मीटर। ये क्या है, लाइट हाउस की ऊंचाई है। एक लाइट हाउस है, आपने फिल्मों में देखा होगा, जो क्या होता है, विलन जब जेल वेल से भागते हैं तो नहीं दिखाते हैं इधर से उधर, वैसा ही होता है एक लाइट हाउस। तो सेम वही है। यहाँ से जब कोई आदमी इन जहाज़ों को देख रहा है तो जो जहाज यहाँ पर है, एक जहाज यहाँ पर है, तो इसको जब देख रहा है तो उसकी आंखों से अनुमान 30 डिग्री का बन रहा है। लेकिन जैसे ही वही आदमी इस जहाज को देख रहा है तो इसके आंखों से इस जहाज का अनुमान 45 डिग्री बनता है। तो हमें दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। हमारा ये भी 75 मीटर है। अब क्या करेंगे, हम कोई एक त्रिभुज लेके चलेंगे। अब देखिए इसमें त्रिभुज कौन कौन सा बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ए बी सी त्रिभुज बन रहा है और एक ए बी डी त्रिभुज बन रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि ए बी सी लेकर चलेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में tan 45 डिग्री बराबर, हमने tan क्यों लिया, क्योंकि हमें इस त्रिभुज एबीसी के लिए ये हमारा लंब और ये आधार है। तो लंब हमारा दिया गया है, आधार निकालना है। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, ए बी बट आधार क्या है, बी सी। तो tan 45 का मान 1 होता है। ए बी हमारा क्या है, 75 है और बी सी हमें निकालना है। अगर इसका हम बाई सी एम कर दें, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75 मीटर। हमें बी सी का मान मिल गया। ये भी क्या हो गया हमारा 75 मीटर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इस जहाज से इस जहाज के बीच की दूरी। तो अब हम क्या करेंगे कि त्रिभुज ए बी और डी लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी डी में हम क्या करेंगे, यहाँ पर tan 30 डिग्री लेंगे, क्योंकि इस बड़े त्रिभुज में कहाँ कोण बन रहा है, यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम इसको ले लेंगे।
बराबर। अब हमारा लंब तो दोनों का बराबर है ए बी, लेकिन आधार क्या हो गया हमारा बी डी हो गया। tan 30 का मान 1/√3 होता है, बराबर ए बी हमारा 75 है। बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं ना। ये पूरी लंबाई हमारा मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक हमें ज्ञात करना हो, तो इसको अगर 2 टुकड़ा में बांटे तो बी से सी और सी से डी अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा पूरा आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे बी सी प्लस सी डी। और चलिए यहाँ पर बनाते हैं। अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, बाई सी एम कर देंगे। तो बाई सी एम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, आ जाएगा बी सी प्लस सी डी बराबर 75√3। बी सी का हमारा मान क्या है 75 है, 75 लिख देंगे, प्लस सी डी हमें फाइंड करना है बराबर 75√3। तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 75√3 माइनस 75। तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ अगर हम 75 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1। और आई होप कि यही हमारा मीटर में आंसर भी होगा। एक बार देख ले रहे हैं कि क्या √3 का मान दिया है कि नहीं बुक में। अगर √3 का मान दिया होगा तो हम आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर यहीं पर लिख देंगे। √3 का मान नहीं दिया गया है तो इसका मतलब आंसर हम एक बार वेरीफाई कर लें और आंसर हमारा सही है। चलिए ये था सवाल नंबर 13। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए हमने इसमें किया क्या, बोला कि यहाँ पर कोई मान लीजिए कि लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है। यहाँ से कोई इंसान समुद्र में चल रहा है, जब 2 जहाज़ों को देखता है तो जब पहली जहाज है इसको जब देखता है तो उसके आंखों से अवनमन कोण 30 डिग्री का बनता है। लेकिन वही इंसान जब दूसरी जहाज को देखता है तो उसकी आंखों से अवनमन कोण 45 डिग्री का बनता है। तो बोल रहा है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमने क्या किया, पहले त्रिभुज ए बी सी लेकर चला, हमें बी सी मिल गया। तो tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है। 1 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा वही हो जाएगा। इसके बाद हमने त्रिभुज ए बी डी लेकर चला। हमने क्या किया इसमें कि इस बड़े वाले त्रिभुज में तो हमारा 30 डिग्री है तो tan 30 हम लिया। अब हमने बी डी को क्या लिखा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 2 टुकड़े करके हमने इसको जोड़ दिया, क्योंकि अब चाहे 1 लिखे या 2 टुकड़ा लिखे हमारा वैल्यू बराबर होगा। अब इसमें हम क्या किया कि ये तो हमें पता चल गया है, ये हमने पुटअप कर दिया, हमें सी डी का मान निकल गया। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम सवाल नंबर 14 बनाएंगे। इसमें बोल रहा है एक 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा से हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। बोल रहा है एक 88 मीटर 88.2 मीटर है। एक लड़की है जिसकी ऊंचाई है 1.2 मीटर। ये मान लीजिए लड़की हो गई जिसका ऊंचाई है 1.2 मीटर। और बोल रहे कि इस लड़की अपनी आंखों से जब एक गुब्बारा यहाँ उड़ रहा है, इस गुब्बारे का ऊंचाई है 88.2 मीटर। अच्छा थोड़ा लड़की को और बड़ा कर दे हम। देखिए एक लड़की की ऊंचाई कितनी है 1.2 मीटर। ये कितना ऊंचा है 88.2 मीटर। तो बोला एक लड़की जब इसको देखती है, यहाँ पर उड़ रहे गुब्बारे, यहाँ पर क्या है गुब्बारा है, जब यहाँ से इस गुब्बारे को देखती है, देखिए ये अपनी आंखों से जब इस गुब्बारे को देखती है तो उस समय इसकी आंखों पर उन्नयन कोण बढ़ता है 60 डिग्री का। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी आंखों के सामने एक हम समानांतर रेखा खींच देंगे 60 डिग्री का 60 डिग्री का कोण बन रहा है। वही लड़की थोड़ी देर बाद जब दूसरे गुब्बारे को देखती है तो यही गुब्बारा कहाँ आ जाता है यहाँ पर। तो इस गुब्बारे से इस गुब्बारे तक जाने के बाद जब लड़की देखती है तो इसके आंखों से इस गुब्बारे पर जो उन्नयन कोण बढ़ता है वो बनता है 30 डिग्री। 30 डिग्री ये हो गया हमारा 60 डिग्री पूरा और 30 डिग्री ये हमारा हाफ वाला हो गया। तो बोल रहा है कि अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना दूरी गुब्बारे को तय करना पड़ा। देखिए एक तो हमारे लड़की की ऊंचाई कितनी है, ये टोटल हमारा कितना है 88.2 मीटर। यहाँ से यहाँ तक 88.2 मीटर है, जिसमें 1.2 मीटर की लड़की है। लड़की अपने आंखों से देखती है तो लड़की की आंखों से कोण हमारा बनेगा
जब लड़की की आंखों से कोण बनेगा तो ये वाला हमारा पार्ट बेकार हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसको इतना निकालेंगे या इसका पहले नामकरण करेंगे। तो चलिए करते हैं ए बी सी डी ई। अब देखिए हम क्या करेंगे, या तो पहले बड़ा वाला त्रिभुज लेके चलेंगे ए बी डी, या त्रिभुज ई सी डी लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अगर इसको हम जी मान लें तो हम हमारा ए जी बराबर क्या दिया है 88.2 मीटर। इसलिए हमारा ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा ए जी माइनस बी जी। ए जी हमारा है 88.2 माइनस बी जी, बीजी का हमारा लंबाई क्या है, जितना लड़की का लंबाई होगा उतना बीजी का लंबाई होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे हम 1.2 मीटर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 87। इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 87 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना हो गया 87 मीटर। जब ये 87 हो गया तो ये भी 87 हो जाएगा क्योंकि गुब्बारे की ऊंचाई समान है। अब हमें लंब मिल गया। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज लेके चलेंगे। पहले देखिए छोटा वाला हम त्रिभुज लेके चलते हैं, त्रिभुज ई डी सी में tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 डिग्री ना है, tan 60 डिग्री। लंब बटा आधार, तो लंब हमारा क्या है इसी बटा डी में डी सी। tan 60 का मान √3 होता है इज इक्वल टू इसी का मान कितना हमारा है 87 बटा डी सी हमें फाइंड करना है। तो अगर इसको हम बाई सी एम कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा √3 गुना डी सी बराबर 87। तो डी सी बराबर क्या हो जाएगा 87 बटा में √3। और इसको हम तोड़े तो डी सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 87 को हम क्या लिख सकते हैं 29 या 87 होता है ना, हाँ 29 गुना √3 गुना √3 डिवाइडेड बाई √3। अब देखिए हमने इसको क्यों तोड़ा, क्योंकि हम हर को कभी रूट में नहीं रखते हैं। या अब इसका हर का परिमेय कहाँ कर दे, ऊपर भी √3 से गुणा कर दे, नीचे भी √3 से गुणा कर दे, फिर भी हमारा मान उतना ही आएगा। तो √3 से √3 हमारा कट गया। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास डी सी इक्वल टू क्या बचा 29√3 मीटर। ये हो गया हमारा डी सी का मान। डी सी मतलब कहाँ गया डी सी जी, यहाँ से यहाँ तक का मान हो गया। हमें क्या निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का मान निकालना है, बी सी निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पुनः क्या करेंगे त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे, ए बी डी में। tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ए बी बटा में बी डी। tan 30 का मान 1 बटा में √3 इक्वल टू ए बी हमारा क्या है 87 है बटा बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी को हम डी सी प्लस सी बी लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम बाई सी एम कर दें तो हमारा हो जाएगा डी सी प्लस सी बी बराबर 87√3। अब देखिए डी सी, यहाँ पर डी सी वर्ड है तो डी सी का मान हमने कहीं निकाला है, देखिए क्या है 29√3 प्लस बी सी कहिए या सी बी कहिए कोई फर्क नहीं पड़ता 87√3। तो हमारा बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 87√3 माइनस 29√3। तो अगर हम बी सी इक्वल टू यहाँ पर हम 29 अगर कॉमन ले लें 29 अगर 3 हम कॉमन ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 हो जाएगा ना, हाँ 29 या 87 होता है। तो बी सी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 29√3 गुना 3 में से गया 2। तो हमारा बी सी बराबर क्या हो जाएगा 29 दूना 58√3 मीटर। और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा बी सी। हमें बी सी तो निकालना था, ये बी सी हमारा कितना गया 58√3 मीटर।
यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हमारी कितनी हो गई 58.3 मीटर। एक बार हम फिर से आपको रिकेप करवा दे रहे हैं। देखिए ये पूरी ऊंचाई कितनी है गुब्बारे की 88.2 है। उसमें हमने क्या किया कि चूंकि लड़की के आंखों से कोण बन रहा है 99 कोण, तो हमने लड़की की लंबाई घटा दी। तो 88.2 से जब 1.2 हमने घटाया तो हमें 87 मिला। इसके बाद क्या किया कि दो त्रिभुज बन रहा है, एक ये ECD बन रहा है और एक ABD बन रहा है। हमें पहले इस त्रिभुज को लेकर चला, हमें ये मिल गया। फिर हम बड़े वाले त्रिभुज को लेकर चले तो ये मिला हुआ था ऑलरेडी, हमें ये निकालना था, ये हमें ऑलरेडी सवाल में दिया गया है। तो हम इस प्रकार उस त्रिभुज को लेकर चले तो हमें ए भी मिल गया। तो उम्मीद है कि सवाल समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी पर नोट कर लें। अब हम सवाल नंबर 15 को हल करेंगे। तो चलिए हम सवाल नंबर 15 देखते हैं। इसमें बोला एक सीधा राजमार्ग एक मीनार से पाद तक जाता है। सीधा राजमार्ग, राजमार्ग मतलब रोड हो, चाहे स्टेट हो चाहे हाईवे हो। एक मान लीजिए हमारा ये एक रोड हो गया सीधा, और यहाँ पर एक मीनार खड़ा है। बोला एक हाईवे मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देखता है। बोला यहाँ पर कोई इंसान है जो अपनी आंखों से यहाँ पर खड़ी एक जब कार को देखता है तो 30 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है। तो कोण हमारा ज़्यादा ही कुछ तिरछा हो गया। एक मिनट थोड़ा हम हो गया। चलिए अवनमन कोण मतलब यहाँ से जब देख रहा है तो आंखों का हमारा दिशा क्या होना चाहिए, ऐसे सीधा होना चाहिए। तो यहाँ से जब नीचे देख रहा है तो यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो जब यहाँ 30 बनाएगा तो यहाँ पे भी 30 बनाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये एकांतर कोण है। बोला 6 सेकंड बाद, यहाँ से 6 सेकंड बाद जब यही इंसान उसी कार को देखता है तो ये कार यहाँ चली जाती है। 6 सेकंड बाद इस कार का डायरेक्शन क्या हो जाता है, यहाँ से यहाँ हो जाता है। तो उस समय इसका अवनमन जो कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो ये भी 60 हो जाएगा एकांतर कोण से। तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। तो बोल रहा है कि यहाँ से अब यहाँ से यहाँ मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा कितना समय लिया जाएगा, यही हमें बताना है। तो सबसे पहले इसका हम नामकरण करेंगे A, B, C और D। यहाँ से यहाँ तक हमारा समय दिया 6 सेकंड लगता है। अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि किसी एक त्रिभुज को लेकर चलेंगे। त्रिभुज हमारा दो बन रहा है A, B, C और एक बन रहा है A, B, D। तो आइए हम सबसे पहले त्रिभुज ABC को लेकर चलते हैं। त्रिभुज ABC में, ABC में क्या होता है हमारा tan कितना है 60 डिग्री है, इज इक्वल टू लंब हमारा क्या है AB है, बट्टा आधार क्या है BC है। तो एक काम हम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम एक से मान लेते हैं, या आप BC भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम tan 60 का मान होता है √3 इज इक्वल टू AB हमारा फाइंड करना है और BC हमारा x है। तो इसलिए AB इक्वल टू क्या जाएगा √3x। बस हमें AB का भी मान निकल गया, मतलब हमें आधार x हमने माना है और लंब हमने निकाल लिया। तो जो इसका लंब होगा छोटे वाले त्रिभुज का, वही यहाँ पर भी लंब होगा, क्योंकि दोनों का क्या है हमारा ये AB दोनों में शामिल है। अब हम क्या करेंगे, पुनः त्रिभुज ABD में, ABD में tan कितना दिया है भाई 30 डिग्री, 45 लिख रहे हैं, इज इक्वल टू AB बटा क्या हो जाएगा हमारा AB बटा क्या हो जाएगा BD। tan 30 का मान क्या होता है 1 बटा में √3 इज इक्वल टू AB हमारा क्या आया है AB √3x। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे √3x डिवाइडेड बाई BD को हम क्या लिख सकते हैं, BD को हम लोग BC प्लस CD लिख सकते हैं। हमें नहीं लगता कि आपको एतराज होना चाहिए। अब देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक बोल रहा है, तो हमने क्या किया यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिया। तो अब हम इसका बाई CM अगर कर दें तो हो जाएगा BC प्लस CD बराबर,
अब देखिए √3 है ना, तो इसको हम चलिए ऐसे लिख देते हैं, √3 इंटू √3 x। BC हमारा क्या है, x है, प्लस CD बराबर हमारा कितना दिया है, 6 सेकंड दिया है, बराबर क्या हो जाएगा, √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा। अब हमारा क्या हो जाएगा, अब हम x माइनस इधर ला रहे हैं, 3x बराबर क्या हो जाएगा, -6। तो ये क्या हो जाएगा हमारा -2x बराबर -6, माइनस माइनस कट गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6/2, 2 3 6, x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3। अब 3 क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक कार को पहुँचने में 6 सेकंड का समय लगा, लेकिन अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, मीनार के 5 बिंदु तक पहुँचने में कार को मात्र 3 सेकंड का समय लगेगा। तो यही हमारा सवाल था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लेना, जरूर समझ में आएगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम सवाल नंबर, इस चैप्टर का आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 16 को हल करेंगे। इसमें बोला कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, एक सरल मतलब सीधी रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण मतलब होता है 90 डिग्री। तो मान लीजिए यहाँ पर एक मीनार है, हमारा मीनार थोड़ा तिरछा हो गया है, आप स्केल से सीधा बनाना। हाँ चलिए, हमने भी कोशिश किया, थोड़ा सीधा हो गया। बोला है 2 बिंदु है, तो एक बिंदु ऐसे मान लीजिए, एक बिंदु हमारे यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो मीनार के शिखर से इस बिंदु का उन्नयन कोण कितना बोल रहा है, पूरक कोण है, और इस बिंदु का भी वही है। और यहाँ से सॉरी, यहाँ पर है 4 मीटर और यहाँ पर है टोटल 9 मीटर दूरी है इस बिंदु से। इसका नामकरण करें तो A B C और D होगा। ये हमारा कितना है भाई, ये हमारा पूरक कोण है। पूरक मतलब 90 डिग्री, दोनों कोण का योग कितना होना चाहिए, 90। तो एक जगह पर थीटा हम मान लिए, इस कोण को हमने थीटा मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना। तो बोला है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, इस बात को हमें सिद्ध करना है। 6 मीटर है, तो कैसे किया जाए, देखिए हमें तो एक का आधार मिला है ना, ऊंचाई हमें 6 मीटर सिद्ध करना है। तो एक का आधार मिला है, चलिए हम त्रिभुज लेके पहले चलते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन होता है, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। तो त्रिभुज ABC में, ABC में tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है हमारा AB बटा आधार क्या है, 4 मीटर है। 4 मीटर हमने लिख दिया, मीटर नहीं लिखेंगे यहाँ पर, सिर्फ 4 लिख दिए, 4 लिख दिया ना हमने। चलो हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसमें ज़्यादा कुछ हल तो कर नहीं सकते हैं, पुनः दूसरा त्रिभुज लेकर चलते हैं, पुनः त्रिभुज। अब A B और D में, A B D में चलेंगे। तो A B D में हमारा tan और थीटा का जगह पर क्या है हमारा 90 माइनस थीटा है। अब हमने देखिए, हमने यहाँ पर 90 माइनस थीटा क्यों लिया, क्योंकि पूरा कोण बोल रहा है, और पूरा कोण किसको बोलते हैं, 90 डिग्री को। तो जब एक हमारा थीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर हमारा कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब हमारा क्या है AB बटा आधार क्या है BD है ना, तो यहाँ पर हम BD लिख देंगे। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा होता है, बराबर AB बटा BD हमारा क्या है 9 मीटर है, 9 मीटर लिख लेंगे, मीटर नहीं सिर्फ 9 लिख लेंगे। अब इसको क्या किया जाए, हम इसको पलट देते हैं। तो पलट देंगे, यहाँ पर लिख देंगे दोनों तरफ पलटने पर, दोनों तरफ पलटने पर। हम पलट सिर्फ इसलिए रहे हैं कि अगर एक तरफ हमारा tan है, दूसरा तरफ कोट है, तो हमारा भी tan मिल जाए, तो आसानी हो जाएगा हमें बनाने में। तो tan का उल्टा क्या, कोट का उल्टा क्या होता है, tan होता है। तो यहाँ पर tan थीटा लिख देंगे इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारा 9 बटा में AB। हमने इसको समीकरण 2 मान लिया। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से
1 तथा 2 से। देखिए tan थीटा बराबर AB बटा 4 है और tan थीटा बराबर 9 बटा AB है। तो जब हमारा LHS बराबर है तो RHS भी बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा AB बटा 4 इज इक्वल टू 9 बटा में AB हो जाएगा ना। जब दोनों समीकरण का हमारा LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। अब इसको हम बाई CM कर देंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 36। तो AB बराबर क्या आ जाएगा 36 कितने का वर्गमूल होता है 6 का। और यही हमें 6 मीटर। मीनार की ऊंचाई बोल रहा है, मीनार की ऊंचाई क्या है हमारा AB ना। AB बराबर कितना आ गया 6 मीटर और हमें यही प्रूव्ड करना था। तो हमने प्रूव्ड कर दिया और उम्मीद है कि सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। देखिए हमने इसमें किया क्या, बोला कि इस बिंदु से 2 बिंदु है, एक 4 मीटर की दूरी पर है और एक 9 मीटर की दूरी पर है और इनका पूरा कोण, इस कोण से जब उन्नयन कोण बन रहा है तो एक दोनों ये पूरा कोण है। तो पूरा कोण का मतलब क्या होता है, दोनों को जोड़ने पर हमें 90 डिग्री का मान आना चाहिए। तो एक को हमने थीटा माना था, दूसरा क्या हो गया 90 माइनस थीटा हो गया। अब हमने छोटे वाले त्रिभुज को लेकर चला तो हमें tan थीटा, हमें आधार मिला है, लंब चाहिए था। तो AB बटा हमने BC लिया, AB बटा BC हमने लिया, AB बटा BC हमारा क्या है 4 मीटर है, हमने 4 ले लिया। AB हमारा कुछ नहीं था, AB हमने सिर्फ AB लिखा। फिर पूरा त्रिभुज हमने AB और D लिया। इसमें हमने क्या किया कि देखिए यहाँ पर क्या है हमारा कोण कितना है 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या है हमारा AB और आधार क्या है हमारा BD। AB हमारा कुछ मान नहीं था तो AB को हमने ऐसे लिख दिया। BD हमारा 9 मीटर दे रखा है सवाल में तो हमने 9 मीटर लिख दिया। अगर हम क्या किए कि अब दोनों तरफ पलट दिए 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cot थीटा। तो cot थीटा को पलटने पर क्या आता है tan थीटा, क्योंकि cot थीटा tan थीटा का उल्टा मान है। दोनों तरफ पलट दिए तो क्या हो गया tan थीटा बराबर अभी क्या हो जाएगा 9 ऊपर चला जाएगा और AB नीचे आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि हमारा दोनों समीकरण का LHS बराबर हो गया, समीकरण 1 और समीकरण 2 का LHS बराबर हो गया। और जब किसी भी समीकरण का LHS बराबर हो तो उसका RHS भी बराबर होता है। तो RHS को हमने बराबर कर दिया। इसके बाद हमने बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, वर्गमूल निकाला, हमारा AB बराबर 6 मीटर आ गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो उम्मीद है कि एक्सरसाइज 9.1 का सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। हमने कोशिश किया अपने बेहतर तरीके से बताने के लिए ताकि आपको समझ में आए। छोटे छोटे बातों को हमने कोशिश की आपके सामने रखें ताकि आप सवाल बेहतर तरीके से समझ पाए। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आज हमारा एक्सरसाइज 9.1 खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कौन सा स्टार्ट करते हैं। और एक आप लोगों से बात बोलना था कि हम क्लास 9 का वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, हमारे साथ कुछ मजबूरी है, कुछ समय का अभाव है और कुछ परेशानियां भी है, इसलिए हम नहीं डाल पा रहे हैं। बहुत जल्द आपको क्लास 9 का भी वीडियो मिलेगा और क्लास 10 का रेगुलर वीडियो मिलेगा। अभी नहीं मिल पा रहा है, 1-2 दिन गैप चला जा रहा है, कोशिश कर रहे हैं फिर भी 1-2 दिन गैप चला जा रहा है। तो आपको 2-4 दिन के अंदर ही क्लास 10 और क्लास 9 का भी रेगुलर वीडियो मिलने लगेगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।